सही गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं इन्फिनिटी मॉल मलाड वेस्ट में जो लोकेटेड है। तो वहाँ पर क्रिसमस का दिन है तो वहीं पर हम जा रहे हैं क्रिसमस मनाने के लिए, मतलब क्रिसमस का माहौल देखने के लिए जा रहे हैं। घर में बैठे बैठे बोर हो गए, अलीना की भी स्कूल की छुट्टी है तो अलीना की डिमांड पर हम घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अलीना भी रेडी हो चुकी है। ये देखिए अलीना ने यूनिकॉर्न की फ्रॉक पहनी है ना। और मैंने ये कुर्ती मंगाई है। तो ये कुर्ती, ये देखिए आप, ये कुर्ती है जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर की है। मैं थोड़ा सा बैक जाके देखती हूँ, नहीं थोड़ा सा मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको और कैमरा सीधा करके। तो ये देखिए ये मीशो की कुर्ती है। अलीना थोड़ा सा साइड। तो ये मैंने मीशो से मंगाई है। तो बहुत ही अच्छी कुर्ती है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो बस मैं निकल चुकी हूँ, हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं। तो चले अलीना। यस। हाँ यस। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इन्फिनिटी मॉल। इन्फिनिटी मॉल। हमारे पास एक ही अड्डा है घूमने के लिए, इन्फिनिटी मॉल। तो फाइनली बाय ऑटो हम पहुंच गए डी मार्ट। जी हाँ, डी मार्ट के ऑपोजिट हम लोग उतर गए क्योंकि यहाँ पर पहुँचने से पहले ही मुझे बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी। इसीलिए अलीना और मैंने डिसाइड किया कि हम चल के खाएंगे मोमोज़। डी मार्ट के नेक्स्ट स्ट्रीट फूड अवेलेबल है और 40 रुपीज़ में 6 पीस स्टीम चिकन मोमोज़ के मिल रहे हैं, जो कि सच में बहुत ही टेस्टी लगे। खासकर मोमोज़ चटनी बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही चटपटी थी। अलीना व्लॉग बनाने के चक्कर में सब्र भी नहीं करती। ये देखिए इतना गरम मोमोज़ है कि बाइट लेने लगी गरम गरम मोमोज़ ही। तो खैर मोमोज़ हमने जल्दी से खा खिलाकर ख़त्म किया और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। डी मार्ट के गेट पर क्रिसमस रिलेटेड किड्स के लिए ये देखिए कितने सारे बढ़िया बढ़िया आइटम्स मिल रहे हैं, बहुत ही प्यारे आइटम्स। बट क्रिसमस का दिन था तो बहुत ही ज़्यादा रेट होने की वजह से भाई मैं तो चुप से निकल गई आगे। ये देखिए ये रहा डी मार्ट का गेट। यार मुझे यहाँ पर थोड़े से मसाले वगैरह भी लेने हैं, अगर जल्दी फ्री हो गई तो यहाँ से शॉपिंग भी कर दूँगी। मेरे आगे जितनी भी पब्लिक चल रही है ना, आई थिंक ये सब इन्फिनिटी मॉल ही जा रहे हैं। पता नहीं इन्फिनिटी मॉल में क्या हाल होगा, कितना रश होगा। खैर कोई नहीं। डी मार्ट के नेक्स्ट विजय सेल्स हैं। मुझे नया मोबाइल लेना है, वीवो V17 प्रो, जिस मोबाइल से मैं शूट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 4 साल हो गए इस मोबाइल को। ओप्स, मैंने तो पर्दे ही फाश कर दिया इस वीडियो में। हाँ वो क्या है ना, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या डिजिटल कैमरे से शूट करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर बहुत अच्छा लगता है अपने काम के बारे में, लेकिन नहीं भाई, मैं मोबाइल से ही शूट करती हूँ। इवन वॉइस ओवर, एडिटिंग, अपलोडिंग वगैरह, पोस्टिंग वगैरह सारा कुछ मोबाइल से इजीली हो जाता है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग मलाड के इन्फिनिटी मॉल पहुँच गए। अलीना देखिए एक्साइटमेंट में कैसे आगे आगे भागी जा रही है, लेकिन ये बहुत शानी है, ऐसे गोल चक्कर लगा करके चेक करती रहती है पीछे मम्मा आ रही है कि नहीं। अब इसको कोई ये समझाए कि मम्मा भला इसको छोड़ के कहीं जा सकती है क्या? इन्फिनिटी मॉल में क्रिसमस सेलिब्रेशन फर्स्ट फ्लोर पे था। तो ये देखिए ये आउटसाइड का व्यू है और ये शायद हैप्पी न्यू ईयर तक के रहने वाला है। आई एम नॉट श्योर, बट मैं एक बात कहूँ, लास्ट ईयर का व्लॉग आप मेरा देखेंगे ना तो आप जान जाएंगे कि एज इट इज़ वही सब एक जैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है सिवाय इस स्टेज के। यहाँ पर शायद सेंटा क्लॉज का परफॉर्मेंस होगा, बाकी सच कह रही हूँ लास्ट ईयर जैसी एज इट इज़ वही राइड्स है, पॉपकॉर्न, चाट, कैंडी स्टॉल वगैरह बने हुए। लेकिन रुकिए एक मिनट, यस यहाँ मुझे मेरे काम की चीज़ मिल गई। 360 डिग्री सेल्फी ऑप्शन मिल गया है। सोचा रील्स बनाया जाए, लेकिन अफसोस वो किसी तकनीकी इशू की वजह से बंद है। टिंग टोंग। यात्री कृपया ध्यान दें, बिना ड्राइवर के टॉय ट्रेन में यात्रा करना संभव नहीं। जब तक ड्राइवर नहीं आ जाता तो आइए ड्राइवर के आने तक शुरू हो रहे शो का मजा लें। सो फ्रेंड्स क्रिसमस कार्निवल शो शुरू हो गया। मैं तो भाग करके पहुंच गई। आई स्वेयर बहुत ही ज़्यादा रश था, भीड़ आप देख सकते हैं, आजू बाजू धक्का मुक्की ऐसी लग रही थी ना। सेल्फी स्टिक लेकर गई थी मैं तो इतना कैप्चर कर पाई हूँ, लेकिन हाथ दर्द देने लगे सेल्फी स्टिक पकड़े पकड़े। मुझे रील्स वगैरह भी बनानी थी, लेकिन इतनी भीड़ में बच्चे के साथ क्या ही रील्स बनाते, इसीलिए भाई मैं तो 10-15 मिनट में ही भीड़ में से निकल के आ गई मॉल के अंदर, क्योंकि मॉल के अंदर भी क्रिसमस ईव का माहौल है। तो चले कैसा है क्रिसमस का माहौल मॉल के अंदर वो देखते हैं। भाई ये सेंटा क्लॉज देख करके मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैं बेरंग तो चमक है, फर्क है फर्क है फर्क है।
बाप रे, इतनी भीड़ देख मेरा तो मन कर रहा था कि उल्टे पैर घर लौट जाऊं भैया, लेकिन अब यहाँ तक आ ही गए तो एंजॉय किए बिना थोड़ी ही जाते। वेल, मॉल के अंदर एंटर होते ही ये रहा क्रिसमस ईव का डेकोरेशन, जो कि ओके नॉट सो गुड नॉट सो बैड। यहाँ पर फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करना भी ना एक बहुत ही बड़ा टास्क था हमारे जैसे हर कोई, इसीलिए तो यहाँ पर आया था कि फ़ोटोज़ एंड रील्स वगैरह क्लिक कर सके। खैर कोई नहीं, इतनी भीड़ में भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस निकाले हैं, स्पेशली अलीना के। उसके इंस्टा आईडी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यार लास्ट ईयर पब्लिक के लिए सेल्फी पॉइंट्स कितनी जगह जगह पर प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन ये टाइम मुझे थोड़ा सा कॉमन सा लगा। वेल एंजॉय नहीं किया हमने, ऐसी कोई बात नहीं। अलीना और मैंने, हम दोनों ने ही खूब मज़े किए। ये देखिए, जो कार्निवल बाहर हो रहा था अब वो मॉल के अंदर स्टार्ट होने जा रहा है। रश बहुत ही ज़्यादा थी, अचानक से धक्का मुक्की होने लगी, तो भाई मैं यहाँ से भी कल्टी खा ली। सीधा हम दोनों पहुँच गए माँ बेटी फूड कोर्ट में, जो कि है 3rd फ्लोर पे। इस इन्फिनिटी मॉल की जान है ये 3rd फ्लोर। यहाँ पर एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है जो आगे मैं एक्सप्लोर करूँगी आपको। यहाँ पर बहुत बड़ा किड्स फन जोन भी है, तो वहाँ हमें नहीं जाना। हाँ, पर आइए मैं आपको नीचे हो रहे कार्निवल का व्यू यहाँ से 3rd फ्लोर से दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। ये देखिए 3rd फ्लोर से हो रहे नीचे कार्निवल का शो, कितनी भीड़ भाड़ हो रखी है। अच्छा है ना हम ऊपर आ गए। तो 3rd फ्लोर से भी काफ़ी मज़ा आ रहा था शो देखने में। सभी आर्टिस्ट ने बहुत ही अच्छी डांस परफॉर्मेंस दी। तो शो एंजॉय करने के बाद हम आ गए टॉयज़ शॉप में। भाई 3rd फ्लोर पे ये है ना बहुत ही बड़ा टॉयज़ शॉप है, और ऐसे ऐसे टॉयज़ है ना यहाँ पर कि भाई पूछो मत। ये देखिए, शायद ये ड्रोन कैमरा जैसा लग रहा है किड्स के लिए, पता नहीं यार ये क्या है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। वेल, हमने यहाँ पर कुछ भी शॉपिंग नहीं की, बस टॉयज़ का मुआयना किया। और मुआयना करते करते ये देखिए मेरी नज़र पड़ गई इस पानी की बॉटल पे। रेट आप देखिए 1999 रुपये, वो भी कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। नहीं लेना है लेकिन ये नियॉन लाइट्स में लव साइन है ना, मुझे चाहिए। बट वाटर बॉटल का रेट इतना है तो इसका कितना होगा ये सोचकर हम आगे निकल गए। अलीना को सॉफ्ट टॉयज़ बेहद पसंद है, स्पेशली टेडी बियर्स, जो कि ऑलरेडी घर पे है। वो भी 8 साल का हो चुका है, उसके बचपन का टेडी है। उसकी खाला ने उसे दिया, तब तक संभाल कर रखा है, और उसका नाम भी बड़ा अजीब है। लूलू बुलाती है अलीना अपने टेडी को। अरे ये 2 कछुए क्या कर रहे हैं भाई, इनका तो मोए मोए हो गया। अलीना उठा के दे रही है। अलीना को लग रहा है जैसे कि सॉफ्ट टॉयज़ इसको मिल जाएंगे गिफ्ट के तौर पर, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला भैया, फ्री में है। तो ये टॉयज़ शॉप में हमने अपना वक्त बिताया। खैर मैं आपको बताऊँ, मुझे यहाँ पर है ना ये 2 टॉयज़ बेहद पसंद आए, जो कि मुझे नहीं ख़रीदने हैं। बेचारे फ्रॉक को देखिए आप, स्विमिंग कर करके थक चुका है बेचारा, बाहर आना चाहता ही है, लेकिन इसको क्या पता कि इसका मोए मोए हो चुका है। तो टॉय शॉप से निकलकर मैंने अलीना को फ़न राइड कराया, जो कि 150 रुपीज़ का था। मुझे तो लगा था ये चीखेगी चलाएगी, लेकिन मेरी बेटी वाकई में इतनी स्ट्रांग है माशाअल्लाह कि पूरे राइड में शांत बैठी रही। पहले तो मुझे डाउट हुआ फिल्म दिख भी रही है उसको कि नहीं, लेकिन राइड के बाद शी सेड अब तक का बेस्ट फन रहा उसका, मतलब कि फुल्ली पैसा वसूल। राइड के बाद हम जिस मकसद से ऊपर 3rd फ्लोर पर आए थे, हमारे कदम उसी ओर चल पड़े। यहाँ पर वेज एंड नॉन वेज सभी कुछ खाने को मिल जाएगा, बस आपके पॉकेट में होने चाहिए खूब सारे पैसे। वैसे मैं घर पर खाना बनाकर आई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। हाँ, बट अलीना को KFC का चिकन खाना है, सो हम लोग आ गए KFC। जो भी अलीना को खाना था हमने ऑर्डर कर दिया, और ऑर्डर तो मिल गया। बट अब सबसे मुश्किल टास्क बैठने के लिए सीट्स ढूंढने का था, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिली। करीब 15 मिनट बाद हमें बैठने के लिए जगह मिली। इतनी देर में हमारा ये चिकन भी ठंडा हो गया। खैर घर पे मैं खाना बनाकर आई हूँ, इसलिए मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं था ऊपर फूड कोर्ट में आने का। बट बच्चे कहाँ मानते हैं, KFC खाना है तो बस खाना है। इसलिए मैंने छोटा सा अलीना के लिए स्टफ़ ऑर्डर किया था, जिसमें था फ्राइड राइस, सॉरी फ्राइड राइस नहीं, फ्राइड चिकन, क्रिस्पी चिकन बर्गर और थम्स अप। मेरी बेटी के लिए इतना स्टफ़ भी बहुत ज़्यादा था, वो भी इसे नहीं ख़त्म कर पाई, तो मुझे ही फिनिश करना पड़ा। और फिर फूड कोर्ट से जैसे ही हम निकलते हैं, पास में ही PVR है। अगर आप मूवीज़ एंजॉय करना चाहते हो तो PVR आ सकते हैं। अच्छा, डंकी का बहुत ही अच्छा रिव्यू सुनने में आ रहा है। डंकी बहुत ही अच्छी मूवी है, तो मुझे तो शाहरुख खान जी की डंकी मूवी देखनी है, लेकिन आज नहीं, मैं आऊँगी 31st के दिन, या फिर मतलब जैसे भी टाइम मिलेगा इसके डैडी को, तो इसके डैडी के साथ मूवी देखने ज़रूर आऊँगी डंकी। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। PVR से ही लगा हुआ यहाँ पर कुछ पेंटिंग का एग्जीबिशन टाइप दिखाई दे रहा था, तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं। एंड आई लव पेंटिंग्स। जैसे कि आप देखें, ये भाई साहब लाइव स्केचेस बच्चे का बना रहे हैं, एंड
लाइव स्केच का पैसा भी आप देख लीजिए, यस 399 रुपीज़। सो जितना खाना था खा लिया। अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। कार्निवल ख़त्म हो गया है, पब्लिक डांस एंजॉय कर रही है। मैंने अलीना से कहा तू भी कर ले भाई थोड़ा बहुत डांस वगैरह, घर में तो वैसे बहुत उचक फान करती है, बहुत डांस कर करके बोर करती है, बाहर पता नहीं इसे क्या हो जाता है। ये देखो ऐसे डिसिप्लिन में बिल्कुल हाथ बांधे खड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं बेशरम मैंने 2-4 ठुमके लगा ही दिया और फिर ले लिया एग्ज़िट। रात के 8:30 या 9 करीब बज चुके हैं और भीड़ वैसे की वैसी है भाई। तो यहाँ से एग्ज़िट ले रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ एक और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी पर्सनल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आए हों तो ईज़िली यहाँ से निकल कर घर जा सकते हैं, लेकिन ऑटो लेना यहाँ बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं पहुँच गई विजय सेल्स। सोचा ऑटो तो इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर मोबाइल की क्वेरी कर लेती हूँ। विजय सेल्स के सर्विस एंड स्टाफ इतने अच्छे हैं कि बेस्ट मोबाइल की डिटेल्स देने के बाद मुझे आधे घंटे में ही लोन प्रोवाइड कर दिया। अच्छा है ना, यूट्यूब से पैसे कमा कमा कर मोबाइल का लोन भर दूंगी भैया। अगर आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। आई रियली कांट बिलीव क्रिसमस इवनिंग एंजॉय करने निकली थी, बट नया मोबाइल घर लेकर जा रही हूँ, वो भी 37,000 का। तो अलीना आपने मोबाइल परचेज़ किया Yes. कितने थाउजेंड का? 37,000. कितना? 37,000. 37,000 का मोबाइल परचेज़ किया है हमने। मैं जिस मोबाइल से शूट कर रही हूँ उस मोबाइल की बैटरी बहुत ही लो हो चुकी है, इसलिए आगे का मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। तो आज का ये जो वीलॉग है यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और ये नए वाले मोबाइल की अनबॉक्सिंग तो विजय सेल्स में हो चुकी है, लेकिन घर जाकर इस मोबाइल से रिलेटेड वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर। सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा और अपना ढेर सारा प्यार मेरे वीडियोस को देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।